हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स का छठा अध्याय त्रिभुज, जिसका तीसरा चैप्टर प्रश्नावली 6.3 का पार्ट 2। यानी पार्ट 1 में 1 नंबर के सभी सवालों को हल किए थे, पार्ट 2 में 2, 3, 4 और 5 इन सवालों को आज हल करेंगे। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न में तो 2 नंबर सवाल दिया है। यहाँ पे प्रश्नावली 6.3 में 2 नंबर का प्रश्न है कि आकृति 6.35 में, आपके बुक में भी दिया हुआ है, आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC, यहाँ फिगर भी बना हुआ, देख सकते हैं फिगर भी बना हुआ है, ODC यानी ODC ये वाला त्रिभुज समरूप, त्रिभुज OBA ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है ना। अब क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि अब दिया है कोण BOC यानी ये वाला कोण 125 डिग्री दिया है, और दिया है कोण CDO 70 डिग्री, 70 डिग्री का कोण माप दिया है। हमें ज्ञात करना है DOC। क्या ज्ञात करना है? DOC यानी हमें ये कोण ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है DOC ये वाला कोण, और ज्ञात करना है DCO ये वाला कोण, बीच वाला कोण पकड़ते हैं ना, तीनों में से जिसको D से बीच वाला कोण पकड़ते हैं। और ज्ञात करना है कोण OAB ये वाला कोण। हमें ये तीनों कोण ज्ञात करना है, A और A है ना, ये तीनों कोण का माप हमें ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रेखा, आपको पता ही है, किसी भी रेखा के एक बिंदु के एक ओर का जो कोण होता है इसको बोलते हैं रैखिक युग्म कोण, इसको रैखिक युग्म कोण कहा जाता है। तो ये होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का है ना। रेखा चाहे कैसी भी हो, ऐसे भी हो, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर है ऐसे है ना 125, तो ये है 125, तो ये कितना हो जाएंगे ये, क्योंकि ये पूरा है ना, एक रेखा पर पूरा ये रेखा है, तो एक पूरा कितना होगा 180 होगा। किसी भी सरल रेखा के किसी एक बिंदु के एक ओर का कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है, इसको रैखिक युग्म कोण कहते हैं। तो ये 125 है, तो कितना हो जाएंगे 55, ये हो जाएंगे 55 डिग्री। तो हम ऐसे हल करेंगे, पहले निकालेंगे। हम लिखते हैं यहाँ पर हल, क्या लिखते हैं? हल कोण ले लेते हैं DOC, कोण DOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण है ना। तो रैखिक युग्म कोण क्या होता है? किसी एक रेखा में एक ओर का कोण होता है 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं माप दिया हुआ DOC है ना। हमें DOC ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? DOC पहले निकालना है। BOC का मान दिया है, BOC है, तो कोण DOC ज्ञात करना है, DOC। तो कोण BOC कौन सा है? कोण BOC ये 125 डिग्री है, BOC दिया हुआ ये BOC 125, तो हम यहाँ बिठा देंगे 125। दिस इम्प्लाइज 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देंगे। दिया है कोण BOC बराबर 125 डिग्री, 125 डिग्री दिया है, क्योंकि दिया है ये ब्रैकेट में से हम लिख दिए, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कोण BOC बराबर 125 डिग्री। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। दिस इम्प्लाइज कोण DOC बराबर, ये जो 125 और 180 है दोनों एक जात का है ना, तो दोनों एक जात का है, तो हमेशा जोड़ घटा एक जात की संख्याओं में होता है। तो 125 का हम उधर ले चले जाएंगे, बराबर के दाएं ओर पक्षांतर कर देंगे, इससे पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125। तो यहाँ से घट गया, 180 से घट जाएंगे तो कितना हो गया? कोण DOC बराबर हो गया 180 से 125 घट गया तो 55 डिग्री। तो ये 55 डिग्री हो गए, एक निकाल लिए, पहला आंसर निकल गया। अब क्या करना है? हमें ज्ञात करना है ये DCO। तो ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज, एक कोण निकाल लिया हमने, DOC निकाल लिया है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अब कोण DCO प्लस कोण DOC
और कौन सा कोण, ये कोण ODC प्लस कोण ODC बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आपको पता ही है। कोणों का योग, ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इसे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, चाहे त्रिभुज जितना भी बड़ा हो या जितना बड़े हो, छोटा हो, है ना। अब हम यहाँ पे DCO का मान निकालना है, हमें निकालना है क्या, DCO ये वाला कोण निकालना है। दूसरा DCO आपको बुक में भी दिया हुआ है, तो DCO दिस इम्प्लाइज कोण DCO बड़ा प्लस DOC, तो DOC हम यहाँ निकालते 55 डिग्री, तो यहाँ बिठा देंगे 55 डिग्री प्लस ODC दिया है यहाँ पर 70 डिग्री। ODC कितना, ODC दिया है 70 डिग्री। ODC या CD भी लिख सकते हैं हम इसे, CDO भी लिख सकते हैं इसको, CDO भी या ODC एक ही बात हुआ। हम इसको CDO लिख देंगे ना, क्योंकि आपके किताब में दिया है CDO दिया है। कौन CDO बीज वाला कौन होता है, कौन बीज वाला होता है, इसको इधर लिखे या C को इधर लिखे, एक ही बात हो, लेकिन बीज वाला कौन पकड़ा जाएगा, CDO। तो CDO कितना है, कौन CDO दिया है 70 डिग्री, यहाँ पर दिया है CDO, ये 70 डिग्री का है, तो हम यहाँ लिख देंगे 70 डिग्री बराबर 180, यहाँ बराबर 180 डिग्री है। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कौन DCO प्लस 155 डिग्री और 170 डिग्री, 55 और 70 100 कितना हो गया, 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 125 को हम पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएंगे दिस इम्प्लाइज कोण DCO बराबर 180 डिग्री माइनस 125 को हम इधर प्लस उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया कोण DCO बराबर 180 से 125 घट जाएगा तो 55 डिग्री, कितना जाएंगे 55 डिग्री। ये हो गया दूसरा आंसर निकाल लिया है। DCO निकाल लिए, कौन DCO, हमें DCO ज्ञात करना है, DCO ज्ञात कर लिए। अब हमें ज्ञात करना है कौन OAB यानी ये वाला कोण निकालना है। तो हम ये वाला कोण कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये त्रिभुज जो है, ये वाला जो कोण निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। सबसे बड़ी बात है कि ये वाला कोण कैसे निकालेंगे, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तो क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर DCO 55 डिग्री हो गए। अब दिया है कि त्रिभुज ODC ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप है, तो दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुज के संगत कोण भी बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होते हैं। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दिया है समरूप है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ODC समरूप, त्रिभुज OAB ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया है। OBA या OAB की बात हुआ, तो बुक में दिया है OBA, तो ये दोनों त्रिभुज दिया है, यहाँ पर दिया है लिखेंगे, दोनों त्रिभुज समरूप दिया है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण बराबर यानी C वाला कोण बराबर इस कोण के बराबर हो जाएंगे, ईटो कोण के बराबर तो होंगे, यही C समरूप कोण बनता है। ये जितना है ये इतना, हमको निकालना ये वाला कोण OAB, तो इसके बराबर हो जाएंगे, है ना, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे, इसीलिए कोण OAB बराबर, कोण OAB बराबर इस त्रिभुज का OA इस त्रिभुज का OB बराबर हो जाएंगे यहाँ पे DCO, कोण DCO यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में, चूंकि समरूप त्रिभुजों के, है ना, त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं,
तो जब हम समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं तो क्या हो जाएंगे, इसलिए कोण ओ ए बी बराबर, ओ ए बी बराबर हो गया। तो ओ ए बी बराबर हो जाएंगे कितना, यहाँ पर हम लिख देंगे कोण ओ ए बी बराबर यहाँ पर कोण डी सी ओ बराबर, तो ओ ए बी कोण ओ ए बी बराबर, तो डी सी ओ कितना है 55 डिग्री, डी सी ओ 55 डिग्री, डी सी ओ निकाले 55 डिग्री तो 55 मान बिठा दिए। तो ये ओ ए बी तीसरा आंसर भी 55 डिग्री हो गया, पहला भी 55, दूसरा भी 55, तीसरा भी 55 डिग्री। तो हम ये सारे कोण ज्ञात कर लिए, सारे कोण ज्ञात कर लिए। ये था 1 नंबर के सवाल का हल। अब हम 2 नंबर सवाल को हल करेंगे, इसको आप लिख लीजिए, तब तक आप 2 नंबर सवाल को हल करेंगे। अब दिया 3 नंबर का प्रश्न है, तो 3 नंबर प्रश्न आप दे सकते हैं यहाँ पर कि एक समलंब है, समलंब ए बी सी डी, आपके बुक में भी दिया हुआ है, आपकी किताब में दिया हुआ है, समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है। ये जो ए बी और डी सी है ना, ये डी सी है, ये दोनों समांतर है। आपको पता ही है 2 समांतर रेखा होने से क्या होता है, जब तीसरी रेखा काटता है दोनों समांतर रेखा को, तो ये जो जेड जैसा बनता है, जेड जैसा, ये एकांतर कोण बोलते हैं इसको, एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, या ऐसे भी होंगे तब भी ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। जब ए और ए समांतर रहेंगे तब एकांतर कोण बराबर होता है। तो हमें क्या करना है, दिया है समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है, ए बी समांतर डी सी है, के विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी विकर्ण है, आपको पता ही होंगे विकर्ण क्या होता है, चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु से मिलने वाला जो रेखा होता है कोना कोनी से, उसको बोलते हैं विकर्ण। ये बी डी है, क्या है ये, ए सी और बी डी 2 विकर्ण है, दोनों विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर ओ पर परिचित करते हैं, ओ बिंदु पर काटती है, परिचित करते हैं। तो 2 त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, 2 त्रिभुज ये त्रिभुज और ये त्रिभुज की समरूपता की कसौटीता का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए कौन सा है, ओ ए है, ओ ए यहाँ से ओ ए बटे ओ सी और ओ बी बटे ओ डी बराबर है, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, ये बराबर है, हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो शुरू करते सबसे पहले, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। त्रिभुज ओ ए बी, ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी या सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी डी में, सी ओ डी में, दोनों में क्या है, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। इस कोण को और इस कोण को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। इसको लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर ए ओ बी, ये तो कोण इस त्रिभुज का ये वाला कोण, इसको लिखेंगे सी ओ डी, कोण सी ओ डी बराबर है, ये कौन सा कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ए ओ बी बराबर सी ओ डी, शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों बराबर है दोनों। और कौन सा कोण बराबर, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण बनता है, इससे बनता है, देखिए ये वाला एकांतर कोण बनता है, क्योंकि ए बी और ये जो सी डी है दोनों समांतर है। 2 समांतर रेखा को जब तीसरी रेखा काटता है तो जैसे जेड जैसा कोण बनता है, वो एकांतर कोण बोलते हैं इसको बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कोण, इसको ऐसे लिखेंगे ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी, कोण ओ सी डी, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या है ये, एकांतर कोण, ये हो गया एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होते हैं चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं बड़ा नीचे, चूंकि ए बी
समांतर CD है, CD समांतर, दोनों समांतर है। अच्छा ये कोण बराबर होगा, इसी प्रकार ये भी हो जाएंगे। दो त्रिभुज समरूप होता है यदि दो कोण बराबर रहने से, तीसरा का लिखने की जरूरत नहीं है, तीसरे कोण को लिखने की जरूरत है ही नहीं। दो कोण बराबर रहने से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज OAB समरूप त्रिभुज OCD, OAB समरूप त्रिभुज OCD। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो इस त्रिभुज का OA और इस त्रिभुज का OC, तो OA बटे इस त्रिभुज का OC, हमें यही ना प्रूव करना है। OC इस त्रिभुज का ले लिए OA और इसका ले लिए OC का अनुपात बराबर हो जाएंगे। कैसे? इस त्रिभुज का OB, ये वाला त्रिभुज का OB लेंगे, OB बटे OD, OB बटे OD। तो ये हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गए। तो हम इसे प्रूव्ड कर दिए, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। जब दो त्रिभुज समरूप होता है, सर्वसमरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होते हैं, इसलिए ये बराबर हो गए। तो ये था 3 नंबर का सवालों का हल। अब इसके बाद हम करेंगे 4 नंबर सवाल का हल। तो आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद चलेंगे हम 4 नंबर का प्रश्न में, तो इसको आप लिख लीजिए तब तक। आप देखेंगे हम यहाँ पर 4 नंबर का सवाल को, है ना, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। 4 नंबर सवाल है, आकृति 6.36 में QR बटे QS बराबर QT बटे QR कौन सा है? ये Q है और ये R है। QR बटे QS दोनों का अनुपात बराबर QT बटे PR कौन सा? ये वाला PR है, यहाँ से देख सकते हैं PR है दिया है। तथा कोण 1 बराबर कोण 2, ये कोण 1 है और यहाँ पर देखिए अंदर में यहाँ पर दिया है ये वाला कोण 2 है, एक कोण और 2 कोण, ये वाला कोण एक कोण और एक कोण बराबर है। इसको कोण 1 मान दे दिया नाम और इसको नाम दे दिया 2, यानी कोण 1 और कोण 2 बराबर है। तो हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है, दर्शाइए कि त्रिभुज PQS ये वाला त्रिभुज, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ये वाला PQS ये त्रिभुज और त्रिभुज TQR ये पूरा यहाँ से लेकर TQR ये दोनों त्रिभुज समरूप है, हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल चूंकि कोण 1 बराबर कोण कोण 2 ये दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, लिखेंगे यहाँ पर दिया है ना, यहाँ पर कोण 1 है ये और ये कोण 2। तो कोण 1 के सामने वाला भुजा कौन सा है? ये जो कोण 1 है इसके सामने वाला भुजा ये वाला है PR, देखिए PR है ना, PR जो है कोण 1 के सामने वाला भुजा है PR। और कोण 2 जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोण 2 है, तो कोण 2 के सामने वाला भुजा कौन सा है? इसके सामने वाला भुजा ये है PQ। तो जब दो कोण समान होता है तो समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं ना। तो दो कोण समान होता है, ये त्रिभुज है, अगर एक कोण और एक कोण बराबर है तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये है और इस कोण के सामने वाला भुजा ये है, तो दोनों भुजा भी बराबर होंगे। समान कोणों की सम्मुख भुजा समान होती है। इसके बाद हम चलेंगे, तो जब ये कोण एक बराबर कोण 2 है, कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो ये PR बराबर क्या जाएंगे? PQ। इसीलिए PR बराबर PQ, तो यहाँ लिखेंगे दोनों बराबर है। ये जो PQ है, PQ यहाँ से PQ और ये PR ये दोनों भुजा बराबर होगा, समान कोणों के सम्मुख भुजा। यहाँ लिख देंगे चूंकि समान कोणों की सम्मुख भुजा, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है, सम्मुख भुजा या भुजा लिख देते हैं, इसी भुजा
समान होती है, समान लिख देते हैं इसे, समान होती है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसे। तो जब ये कोण बराबर, इसको समीकरण 1 मान ले, समीकरण इसको मान ले समीकरण 1, समीकरण 1 नाम दे दी इसको। अब क्या करना है, यहाँ पर दिया है, अब जो अनुपात दिया है इसमें कि क्यू आर बटे क्यू एस। अब लिखेंगे यहाँ पर क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, क्यू टी बटे पी आर। ये बराबर दिया हुआ है। तो इसका अनुपात जो बराबर दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पी आर पी क्यू बराबर है, तो हम इस क्यू आर के पी आर के जगह में पी क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर क्यों लिखेंगे, आपके मन में सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर हम पी आर के जगह में ये जो पी आर और पी क्यू बराबर है, तो हम पी आर के जगह में पी क्यू क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको भुजाओं का अनुपात निकालना, भुजाओं का अनुपात। जब दो त्रिभुज के समरूप प्रूफ करेंगे, यदि दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और कोई भी एक संगत कोण बराबर होता है, उसके अंतर्गत संगत कोण बराबर होता है, तो त्रिभुज साइड एंगल साइड से समरूप होता है। तो हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे पी आर, देख सकते हैं यहाँ पर आप पी आर है, क्यू आर कौन सा था, क्यू आर हो गया ये, और ये बटे क्यू एस इस त्रिभुज का, और ये हो गया क्यू टी बड़ा त्रिभुज का क्यू टी बटे पी क्यू बटे पी क्यू। तो यहाँ पी आर बराबर पी क्यू है, तो हम यहाँ पे कर देंगे चूँकि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे, ये पी आर के जगह में हम पी क्यू लिख देंगे, पी क्यू समीकरण 1 से, समीकरण 1 में दिया है ना, यहाँ पे पी आर बराबर पी क्यू है, तो हम पी आर के जगह में पी क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे पी आर था तो हम ये इसको पी क्यू कर दिए, समीकरण 1 से लिख दिए यहाँ पे। अब क्या करना है, हमें लेना है त्रिभुज, हमें प्रूव करना है त्रिभुज पी क्यू एस। या हम इसको इधर कर देंगे, इसको इधर भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर देते हैं क्यू टी बटे पी क्यू बराबर क्यू टी बटे पी क्यू, ऐसे भी कर सकते हैं। और तो क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी क्यू। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको लिख देंगे इधर, तो इसको तिरछा कैंची गुना कर देंगे, इसको कर देंगे इसके में, और इसके जगह में इसको कर देंगे, इसके जगह में इसको कर देंगे, इसको जगह में इसको कर देंगे। तो यहाँ पर कर देंगे पी क्यू बटे, ये पी क्यू चला गया यहाँ पर, और ये आ जाएगा नीचे यहाँ पे, और इसको कर देंगे यहाँ पर नीचे, इसको यहाँ पर नीचे कर देंगे। हम ऐसे कर सकते हैं, कैंची गुना तिरछा गुना उल्टा पलट कर सकते हैं। ये आ जाएगा इसके जगह में, ये चला जाएगा उसके जगह में, तो यह हो जाएगा क्यू टी बराबर, और पी क्यू चला जाएगा यहाँ पर ऊपर चला गया, और ये क्यू यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे क्यू एस ऊपर चला जाएंगे, यानी क्यू एस बराबर क्यू टी तो ये चला गया, यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर। इसको समीकरण 2 मान लिया, समीकरण 2, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2। अब लेंगे त्रिभुज हम यहाँ पर, अब त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर, दोनों को समरूप प्रूव करना है। त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर, तो यहाँ पर देख सकते हैं, में लिखेंगे यहाँ पर में। तो यहाँ पर समीकरण 2 से है ये पी क्यू बटे क्यू टी, पी क्यू इस त्रिभुज का, ये पी क्यू भुजा और इस त्रिभुज का क्यू टी
बड़ा त्रिभुज का टी क्यू आर का, ये टी क्यू भुजानुपात क्यू टी या क्यू टी टी क्यू एक ही बात हुआ बराबर, और क्या बराबर है, और बराबर है यहाँ पर लिखेंगे क्यू एस बट्टे क्यू आर, क्यू एस बट्टे क्यू आर। समीकरण 2 से यहाँ लिख देंगे, समीकरण 2 से समीकरण 2 से तो ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, और एक कोण लेंगे उसके अंतर्गत, कोण एक, ये वाला कोण है ना, एक कोण दोनों त्रिभुज में आता है, ये पी क्यू एस में भी आता है ये वाला कोण, और टी क्यू आर में भी आता है। तो यहाँ नीचे जगह नहीं है नीचे लिखने के लिए, हम बगल में लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण पी क्यू एस, ये वाला कोण पी क्यू एस, इस त्रिभुज का ये कोण दोनों में आता है बराबर, टी क्यू आर, कोण टी क्यू आर उभयनिष्ठ कोण, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, दोनों में यदि एक ही कोण आ रहा है तो उसको उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। उभयनिष्ठ कोण या उभयनिष्ठ भुजा भी होता है, अगर दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा आते हैं तो उसको उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक संगत कोण बराबर है, इसका अंतर्गत कोण बराबर है, तो क्या जाएंगे, इसीलिए साइड एंगल साइड समरूपता से, समरूपता कसौटी से भी लिख सकते हैं, कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू एस त्रिभुज समरूप टी क्यू आर, त्रिभुज टी क्यू आर समरूप हो गया, टी क्यू आर दोनों प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। पी क्यू एस त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, दोनों त्रिभुज समरूप प्रूव्ड हो गए। इस तरह से आप कर सकते हैं, तो इसको आप देख लीजिए। इसका चलेंगे हम 5 नंबर के सवाल में, इस आप लिख लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है, अब 5 नंबर का सवाल पूछा यहाँ पर कि त्रिभुज पी क्यू आर, आपकी बुक में दिया, ऊपर में दिया, प्रश्न दिया यहाँ पर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर, पी आर और क्यू आर पर इस क्रमशः बिंदु एस और टी, यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं एस और टी है ना, ये एस और टी है, पी क्यू आर त्रिभुज के भुजाओं यानी पी आर और पी क्यू पर, आर क्यू पर, क्यू आर पर क्रमशः एस और टी, ये जो एस है और ये टी है बिंदु स्थित है, स्थित इस प्रकार है कि कोण पी, ये कोण पी जो है, कोण पी बराबर कोण आर टी एस, कोण पी और कोण आर टी एस, ये कोण बराबर है, ये तो कोण और ये तो कोण बराबर है। सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर या आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, यानी ये वाला त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप है प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। त्रिभुज क्यू पी आर पी क्यू है ना, यहाँ लिखेंगे आर पी क्यू, ऐसे हमको प्रूव करना है, या आर पी क्यू लिखेंगे, आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस, त्रिभुज आर टी एस में आर पी क्यू और आर टी एस में क्या है, ये कोण दिया है बराबर, यहाँ पर कोण पी और ये कोण टी बराबर है, ये वाला कोण यानी कोण पी बराबर कोण पी बराबर, तो यहाँ लिखेंगे कोण पी बराबर कोण आर टी एस, कोण आर टी एस दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। और क्या है, ये जो कोण है आर वाला कोण दोनों त्रिभुज में आता है, ये आर कोण है ना, ये वाला कोण तो इस त्रिभुज में भी आता है और ये पूरा त्रिभुज में भी आता है, तो लिखेंगे पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू, ये वाला कोण बराबर इस त्रिभुज का लिखेंगे एस टी आर या एस आर टी, कोण एस आर टी उभयनिष्ठ कोण, दोनों में एक ही आता है, उभयनिष्ठ
ऐसे उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। उभयनिष्ठ कोण मतलब दोनों में एक ही आ रहा है ना, एक ही चीज़ दोनों में आ रहा है, हो गया उभयनिष्ठ कोण। तो एंगल से दो कोण बराबर रहने से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, दो कोण बराबर रहने से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो ये लिखेंगे यहाँ पर एंगल, इसलिए एंगल समरूपता कसौटी से,